अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई एम डॉक्टर सफ़वान नवीद, द सेकंड ईयर MBBS स्टूडेंट ऑफ साहिवाल मेडिकल कॉलेज। अच्छा, मुझे 2 साल हो गए हैं मेडिकल फील्ड से रिलेटेड गाइडेंस देते हुए डिफरेंट स्टूडेंट्स को। लेकिन अगर आज से 2-3 महीने पहले अगर मुझसे कोई स्टूडेंट पूछता कि आप हमें कौन सी फील्ड सजेस्ट करते हैं, और स्पेशली गर्ल्स मुझसे पूछती कि आप हमें कौन सी फील्ड सजेस्ट करते हैं MBBS के बाद या MD कैट के बाद, अगर हमारा वहाँ पे एडमिशन नहीं होता, तो सबसे पहला मेरा जो आंसर होता बगैर सोचे समझे वो BS नर्सिंग का होता। BS नर्सिंग अब इस तरह का है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर जो भी चीज़ अच्छी है ना, हमने उसकी मतलब इसको इस तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है या उसका इस तरीके से इमेज बनाया हुआ है कि हम उस तरफ जाने से डरते हैं। लाइक DVM हो गया, इस तरह की बहुत सारी फील्ड्स हो गई, लेकिन नर्सिंग इज़ द बेस्ट फील्ड अभी तक। आप लोगों ने बहुत सारी बातें, आप डॉक्टर्स के बारे में बहुत सारी बातें सुनते हैं, आपने नर्सिंग, अब कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जिसके अंदर खामियां नहीं होंगी। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट मुझसे पूछता 2-3 महीने पहले, तो मैं नर्सिंग सजेस्ट करता। इवन जो मेरे MBBS के क्लास फेलोज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। अब फिर क्या हुआ है, अब फिर क्या हुआ है कि जो इसके अंदर बहुत सारी चेंजेस आ गई हैं। चेंजेस बताने से पहले अगर मैं आपको चेंजेस बताऊं, चेंजेस बताने के बाद अब मैं क्या इस फील्ड को सजेस्ट करता हूं इतनी ज़्यादा चेंजेस आने के बाद, तो आंसर इज़ एब्सोल्युटली यस। मैं बहुत ज़्यादा सजेस्ट करता हूं स्टूडेंट्स को और स्पेशली गर्ल्स को कि आपने ज़रूर ये फील्ड चूज़ करनी है अगर आप मेडिकल फील्ड के अंदर फाइनेंशियली स्टेबिलिटी चाहते हो। तो अब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इसकी थोड़ी सी डिफ़िकल्टी लेवल की कौन सी मतलब चीज़ें उन्होंने चेंज की हैं, और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसके फ़ायदे क्या हैं। अब सबसे पहली बात ये है कि नर्सिंग के सबसे पहली बात ये है कि ये 4 इयर्स का होता है, और जैसे ही आप पहले आप नर्सिंग के अंदर जाते थे, नर्सिंग के ऊपर आपका एडमिशन होता था, तो आप लोगों को 41,000 का स्टाइपेंड मिलता होता था हर मंथ। मतलब आप लोगों को जैसे ही एडमिशन मिला है, आप लोगों की जस्ट ऐसे समझ लो कि नौकरी लग गई है, चलो जी अब आपकी सैलरी आनी स्टार्ट हो गई है, 41,000 आपकी हर मंथ आनी है सैलरी। अब उन्होंने क्या किया, ये ख़त्म कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्राइटेरिया, इसका पासिंग क्राइटेरिया थोड़ा सा मुश्किल कर दिया। मेडिकल की कोई भी फील्ड है ना, ये नहीं है कि नर्सिंग आसान है, मेडिकल की कोई भी फील्ड है, मेडिकल बहुत मुश्किल है, और उसका पासिंग क्राइटेरिया लाइक MBBS थोड़ा सा उन्होंने मुश्किल कर दिया। MBBS को भी थोड़ा सा मुश्किल किया, नर्सिंग को भी मुश्किल कर दिया। इसके बाद क्या है कि इसका जो अटेंडेंस है, अटेंडेंस का बहुत इशू होता है। मुझसे पूछो, मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूँ तो मतलब हमें 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, एक अटेंडेंस चाहिए होती है, एक 50% मार्क्स चाहिए होते हैं, या जो आप पासिंग क्राइटेरिया हमारा 55% है, या नर्सिंग का जितना भी है, और फर्स्ट ईयर वालों का है 65%। मतलब हमें सिर्फ ये चीज़ चाहिए कि हमें पासिंग मार्क्स चाहिए और अटेंडेंस चाहिए, अटेंडेंस हमने कंप्लीट करनी होती है। तो बस ये चीज़ हमें मेडिकल के अंदर चाहिए होती हैं और कुछ नहीं चाहिए होती। नर्सिंग के अंदर भी यही सीन है, थोड़ा सा उन्होंने पासिंग क्राइटेरिया इसका डिफ़िकल्ट कर दिया है और थोड़ी सी इसकी अटेंडेंस लेवल बढ़ा दिया है। अब इसके अलावा क्या है, आपको महीने आपको स्टाइपेंड मिलता क्यों होता था, आपने एक हफ़्ते के अंदर 2 या आई थिंक 2 दिन होता है, आपने 6 घंटे की जैसे क्लासेस होती हैं, वो क्लासेस आपने नहीं लेनी, आपने वो ड्यूटी करनी होती थी हॉस्पिटल के अंदर, सर्व करना होता। मतलब ये बहुत अच्छी चीज़ है, आपका मेडिकल एक्सपोजर हो जाता है, आपका एक्सपोजर शुरू से ही हो जाता है चीज़ों के अंदर, तो इसके अंदर कोई बुराई नहीं है। लेकिन थोड़ी सी सख्ती होती है नर्सिंग के अंदर, लाइक वहाँ पे सारी होती हैं फीमेल्स, विमेन होती हैं वहाँ पे सारी, तो उन्होंने ना मतलब कुछ ज़्यादा ही सख्ती होती है। लाइक आपको थोड़ी सी आज़ादी नहीं होती है, आपको हॉस्टल के अंदर ही रहना पड़ता है, या वहाँ पे अटेंडेंस ज़्यादा होती है, इधर होती है अटेंडेंस, तो यहाँ पे भी होती है मेडिकल कॉलेज के अंदर भी, MBBS के अंदर भी, लेकिन वहाँ पे थोड़ी सी अटेंडेंस का इशू थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और वहाँ पे थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस भी ज़्यादा होती हैं, लाइक मोबाइल फ़ोन नहीं अलाउ होता क्लासेस के दौरान। वैसे यूज़ किया जा सकता है, हमें भी नहीं अलाउ होता यूज़ करना, लेकिन हम लोग फिर भी कर लेते होते हैं अगर इमरजेंसी हो तो। वैसे यहाँ पे होता है, और वहाँ पे मतलब आप लोग बिला वजह निकल नहीं सकते हो कॉलेज से बाहर। मतलब ये इश्यूज़ होते हैं, इस तरह के कुछ इश्यूज़ आई थिंक मेरे माइंड में यही थे। इसके बाद हम लोग इसके एडवांटेजेस की तरफ चलते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या है, बहुत ज़्यादा एडवांटेज हैं इसकी। लाइक आप पाकिस्तान के अंदर पढ़ाई क्यों कर रहे हो, आप इसलिए कर रहे हो ना कि जैसे ही आपके BS कंप्लीट हो, आप लोगों को कोई अच्छी सी जॉब मिल जाए, जॉब वो हो जिसके अंदर स्टेबिलिटी भी हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी हो, और आप लोगों को इतनी ज़्यादा काम भी ना करना पड़े, या आप लोगों को ज़्यादा परेशानी भी ना हो। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या है, जैसे ही अब इस साल का मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इस साल आई थिंक 3600 सीट्स आई थी नर्सिंग की,
पाकिस्तान के अंदर, और एप्लीकेंट्स पता है 3200 थे या 33, मतलब जितनी सीट्स थी उससे कम थे एप्लीकेंट्स। मतलब उन्होंने सारों को ही रखना होता था जिसने अप्लाई किया। जैसे ही उनका नर्सिंग कंप्लीट हुआ BS, तो उनकी जॉब हो गई। अब जॉब होने के बाद उनकी सैलरी कितनी होती है? ऑलमोस्ट 80,000 होती है स्टार्टिंग के अंदर, 80,000 रुपीज़। और स्केल भी नर्सिंग का अच्छा खासा होता है। बस हमारे यार मिथ क्रिएट किए होंगी, जो भी फील्ड अच्छी है ना उसको हम लोगों ने पता नहीं कोई और नाम दे दिया है, या उसके ऊपर कुछ इस तरह के टैग्स वगैरह लगा दिए हैं जिससे वजह से हमें लगता है कि यार इस फील्ड के अंदर नहीं जाना चाहिए। अब बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट, अब मेरा भी जितना भी एक्सपोजर रहा है ना नर्सिंग के साथ या मेडिकल के साथ, तो मैं ज़रूर सजेस्ट करता हूँ कि आपने ज़रूर नर्सिंग के अंदर जाना है। अब इसका पासिंग क्राइटेरिया या इसके अंदर आप लोग एडमिशन कैसे ले सकते हो? अब नर्सिंग के अंदर भी एडमिशन लेना बहुत मुश्किल है। अगर आपके मार्क्स हैं ना, FSC के मार्क्स होते हैं सिर्फ। अब इस दफ़ा शायद वो NCAT लें, नर्सिंग कॉलेज एडमिशन टेस्ट। अब ये पॉसिबिलिटी है कि वो लें, तो अगर वो टेस्ट होता है तो थोड़ा सा और मुश्किल हो जाएगा इसके अंदर एडमिशन लेना। आपके ऑलमोस्ट जो पिछली दफ़ा मेरिट था वो गर्ल्स के लिए था आउट ऑफ 1200 1050 था मेरिट। अगर FSC के अंदर इससे ज़्यादा मार्क्स हैं आपको तो फिर आपका एडमिशन हुआ था। और बॉयज़ के लिए भी तकरीबन 1000 से प्लस ही था मेरिट, और जो मेल नर्सेज होती हैं उनके लिए, लेकिन उनके लिए सीट्स कम होती हैं। अब ये चीज़ है। अब इसके अलावा इसका कोई एडवांटेज है यार? इसका बहुत ज़्यादा। अगर आप लोग पढ़ रहे हो ना, मैंने खुद देखा है कि मतलब अगर आप लोग पढ़ रहे हो नर्सिंग कॉलेज के अंदर, अगर आप 2nd ईयर में हो, 3rd ईयर में हो, 4th ईयर में हो, तब से आप लोगों को प्राइवेट ऑप्शंस आने लग जाते हैं। आप लोगों को लोग हायर करना चाहते हैं हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर, कि आपको इतने 1000 अच्छा खासा 50,000 या 60,000 आप लोगों को पे करेंगे पर मंथ, और आप लोगों ने एज अ नर्स सर्व करना है हम यहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब अब्रॉड की बात करें तो नर्सिंग का अब्रॉड के अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप है। कुछ तो ऐसे कंट्रीज़ भी हैं जहाँ पे नर्सिंग के जो स्टूडेंट्स हैं, या जो जहाँ पे नर्सेस जो हैं वो डॉक्टर्स, जितना डॉक्टर्स कमाते हैं वहाँ पे नर्सेस भी कमाती हैं। या कुछ ऐसे टेस्ट अगर आप लोग देख लो, लाइक गल्फ कंट्रीज़ के अंदर चले जाओ, सऊदी अरेबिया या दूसरी कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़, वहाँ पे आपके इन लैक्स के अंदर सैलरी होती है, लाइक 5 to 10 लाख रुपीज़ आप लोगों की ऑलमोस्ट सऊदी अरेबिया के अंदर होती है सैलरी। तो बहुत ज़्यादा इसका स्कोप है। सिर्फ आप लोगों ने ये 4 साल गुजारने हैं। अब ये नहीं है कि हम लोग MBBS के अंदर बैठे हुए हैं और हम लोग इंजॉय कर रहे हैं, पढ़ना नहीं पड़ रहा या कोई इसके अंदर डिफ़िकल्टी। जहाँ मर्जी आप लोगों को जाओगे डिफ़िकल्टी लेवल तो होगा, थोड़ा सा आपको हिम्मत रखनी पड़ती है। तो नर्सिंग के अंदर भी यही सीन है। अगर आप लोग कर लेते हो नर्सिंग इंटर्नशिप, मतलब जो लास्ट ईयर होता है प्रैक्टिस का, वो पेड होता है, वहाँ पे आपको पेड किया जाता है। तो मतलब बहुत ज़्यादा स्कोप है। जैसे ही आप लोग नर्सिंग कंप्लीट करते हो, आप जॉब, मतलब नर्सिंग इधर से कंप्लीट हुआ, वहाँ से आपकी जॉब स्टार्ट होगी। पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसा शोबा नहीं है, कोई भी ऐसी जॉब नहीं है जो आप जैसे ही आप लोग BS कंप्लीट करते हो तो मिल जाती है, सिवाय नर्सिंग के। ठीक है, तो बहुत ही बेस्ट फील्ड है। तो मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि आपने इसके अंदर ज़रूर अप्लाई करना है। इसका अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर होता है? अभी 1 महीने का MD-CAT हो गया, अभी शायद अक्टूबर के एंड तक या नवंबर के स्टार्ट में इसका एडमिशन स्टार्ट हो जाए, तो उससे रिलेटेड भी मैं आपको गाइडेंस दूंगा। लेकिन ये वीडियो इसलिए थी कि आपने इसके बारे में भी ज़रूर सोचना है। अब बाकी फील्ड्स मेडिकल की कौन सी होती हैं, कौन सी अच्छी होती हैं, कौन सी अच्छी नहीं होती, किन में आपको एडमिशन लेना चाहिए, किन में नहीं लेना चाहिए, उसके ऊपर भी मैं जल्द वीडियो बनाऊंगा और वो जल्द इस चैनल के ऊपर अपलोड होगी। तो अगर आपने उस के बारे में गाइडेंस लेनी है तो मेक श्योर कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जैसे आप सब्सक्राइब करोगे कोई भी नई वीडियो आएगी, कोई भी गाइडेंस होगी, वो आप लोगों को मिलती रहेगी। और बहुत सारे स्टूडेंट्स गाइडेंस ले चुके हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने गाइड किया है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, और हाँ एक बात, अगर आपने नर्सिंग से रिलेटेड कोई भी बात पूछनी है या कोई भी आपको डाउट है तो नीचे मैं लिंक दे दूँगा व्हाट्सएप ग्रुप का, तो वहाँ पे आप लोगों को नर्सिंग स्टूडेंट्स गाइड कर देंगे अबाउट नर्सिंग। ठीक है, तो ये थी सारी वीडियो। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ और एक नई गाइडेंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।